हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जहां प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन लाने का दावा करती है, तो वहीं प्रदेश में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित गांव धमान के ग्रामीण आज भी सड़क सुविधा के अभाव व पानी की किल्लत के बीच जीवन गुजर बसर करने को मजबूर है। बिलासपुर शहर के सबसे नजदीकी गांव में शुमार गांव लोअर धमान में करीब 25 परिवार एक और जहां सड़क सुविधा से महरूम है, तो साथ ही सन 1986 से चली आ रही पेयजल योजना पर पूर्ण रूप से निर्भर भी हैं। वहीं गांव तक सड़क सुविधा न होने के चलते जहां मरीजों व गर्भवती महिलाओं को चारपाई व कंधे पर उठाकर ही ग्रामीण सड़क तक पहुंचाकर और फिर वहां से एम्बुलेंस में निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाते हैं, तो साथ ही छात्रों को स्कूल आने जाने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा धमान गांव के लोगों को सन 1986 में ब्लॉक द्वारा शुरू की गई पेयजल योजना पर भी निर्भर रहना पड़ रहा है। इसके बाद उनके गांव में कोई नई योजना नहीं पहुंच पाई है। इस बात की जानकारी देते हुए धमान गांव के निवासी रामलाल, फूला देवी, दीपिका व बुजुर्ग महिला का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बीते सालों में कांग्रेस व भाजपा की कितनी ही सरकारें बनी, मगर सत्ता परिवर्तन के साथ ही उनके गाँव के हालातों में कोई भी परिवर्तन व सुधार नहीं आया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सन 1986 में शुरू हुई पेयजल योजना के बाद हर घर नल योजना व अन्य कोई योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया है और न ही उनके घरों में कोई नल लगा है। साथ ही उनका कहना है कि इस पुरानी पेयजल योजना के दौरान जो पाइपें लगाई गई थी वो बरसात के दौरान भूस्खलन से टूट जाती हैं या फिर जंगली जानवरों द्वारा तोड़ दी जाती हैं। इसके बाद पानी की सप्लाई कई दिनों तक बंद हो जाती है। धमान गांव के ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से अपील करते हुए उनके गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने व पेयजल योजना के तहत नई पाइपें लगवाने के साथ ही चैम्बर बनाकर पानी की आपूर्ति करने की बात कही है, ताकि पानी की किल्लत से गांव के लोगों को निजात मिल सके। हमारे यहाँ जितने भी घर है ना, ये इनको पानी नहीं है। पानी की बड़ी समस्या ही जो हमने पाइपें लगाई है वो टूट जाती है। 6 से 87 की स्कीम है हमारी ब्लॉक के थ्रू, और जब मतलब कोई बारिश या कोई जंगली जानवर आते हैं तो वो पाइपें टूट जाती है। फिर हमें प्लास्टिक के पीस लगा के तोड़ कर लगाना पड़ते हैं, तब पानी लाना पड़ता है। हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है मेंटेनेंस करने के लिए, तब हफ्ते के बाद हमारे पानी आता है। फिर बाकी हमें सड़क की कोई सुविधा नहीं है। सड़क के लिए यहाँ से कभी कोई मरीज हो जाता है या किसी को कोई ऐसा गिर जाता है तो उसके हमारे को उठा के लेना पड़ता है, तब सड़क में नीचे तक पहुँचाना पड़ता है, तब वहाँ से कोई व्हीकल लाना पड़ता है। सरकार से हमें ये मांग है कि हमारे लिए ये पानी का भी किया जाए और हमारे लिए ये सड़क का भी किया जाए। हम इसके लिए सरकार के ये काम करवाते तो हम सरकार के आभारी रहेंगे। ये रोज रोज जाया करते बच्चे पानी गठने ता भी जाने टूटिया करदा सड़का जो भी मथा टेक दिया वो भाई सड़कों भी ठीक कर दो और इस पानी जो भी ठीक कर दो। कान कान पानी पीने जो नहीं होता ही नहीं आया ही नहीं है। सिटी से लगता एरिया है, ऐसा नहीं है कि कोई पिछड़ा हुआ गांव है कि वहाँ पे कोई स्कीम लागू नहीं हो सकती है। तो सिटी के साथ लगता हुआ एरिया है, फिर भी हमें कोई फैसिलिटी आज तक जो है वो नहीं मिली है। ना तो हमें पानी टाइम पे आता है। 1986 से हमारी जो स्कीम है यहाँ पे वो लागू है, लेकिन लेटेस्ट जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई हैं वो हमें उनकी फैसिलिटी हमें नहीं दी गई, और ना ही हमें सड़क है। मतलब अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट है, किसी को सड़क तक पहुँचाना है या हॉस्पिटल ले जाना है तो हमें मतलब उसको कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है। किसी का फ्रैक्चर हो जाए, हाथ पाँव, किसी को चोट लगी हो, कोई भी एनी प्रॉब्लम, तो उसको हमें मतलब कंधे पे ले जाना पड़ेगा। सड़क के लिए हमें पानी भी प्रोवाइड कराया जाए अच्छे से। जंगल में जाना पड़ता है, पाइपें जो पुरानी हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं तो उनको जोड़ना पड़ता है। वहाँ जाके प्लास्टिक के जॉइंट पड़े हुए हैं जगह जगह पे। जंगल का एरिया है, अगर आग लग जाती है तो जल जाती हैं पाइपें, तो उनको फिर जाना पड़ता है ठीक करने के लिए। पाइपें जाते हैं, गांव के लोग ही जाते हैं, और कई बार सबको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अपने पैसों से पाइपें ला के वो जोड़नी पड़ती हैं। हाँ जी। पानी आता है नहीं आता? पानी नहीं आता है सर, बहुत कम पानी आता है। अगर जाएंगे जोड़ने के लिए तब आएगा 2-3 दिन। अगर टूट जाता है, स्लाइडिंग हो जाती है कई बार, तो भी दिक्कत आती है। सरकार से यही मांग है कि हमारी जो पानी की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक किया जाए, और जो हमारी सड़क की समस्या है सबसे ज़्यादा, तो उसको भी बनाया जाए। और हमारे को पानी की बहुत दिक्कत है जी। जो हमारी पुरानी पाइपें लगी हुई हैं पानी की वो टूट गई जगह जगह से। हमने खुद पैसे सब से इकट्ठे करके उनको जोड़ते हैं, उनके पीस डालते हैं। हमारे को ऐसा है कि वो उसमें हमारे को चैम्बर बनाया जाए और उनमें जहाँ भी वो पाइपें पुरानी हैं उनमें नई पाइपें लगाया जाए। कि हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि
हम बहुत दुखी हैं इस पानी से, क्योंकि टूट जाए तो हमारे को हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आता है जी। कई बार हम तो बारिश के पानी से गुजारा करना पड़ता है, और सड़क की बहुत दिक्कत है जी। हम कहीं भी बीमार हो जाते हैं, कुछ भी किसी को जाता है तो हम नहीं के मतलब हमारे कोई सुविधा ही नहीं है जैसे पे हम ले जाएंगे, किसी को कैसे लें। हम भी आपस इतनी बड़ी उम्र के हो गए हैं, हम हमारी माता की 2 बार तो टांगे टूटी, हमारे को तो मंजे पर लेना पड़ा, शिमले तक जाना पड़ा, तो किसी ने भी हमारी कोई सुनाई नहीं की। हमें सरकार से ऐसा ही गुजारिश करते हैं कि हमारी अब सुनाई करें, हमारी सड़क बनाया जाओ, हमारा पानी को भी ठीक किया जाए, परमानेंट पानी रहे, क्योंकि हम 20-25 टोल हैं इस पानी की वजह से। क्योंकि यहाँ ज़मीन तो 40 लोगों की है, 40 परिवारों की है, लेकिन इस पानी की वजह, सड़क की वजह से नहीं आ रहे हैं कोई भी यहाँ पे। यही पानी तो है इतना दूर, लेकिन हमारा घर तो शहर से आधा किलोमीटर है, DAV स्कूल के नज़दीक तो हम हैं, कितना फ़र्क है, आधा किलोमीटर का फ़र्क है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।